आज हम नालंदा घूमने आए हैं और ये हमारे गाइड साहब हैं, यहाँ के लोकल गाइड, बड़े ही नॉलेजेबल हैं, बहुत ही सलीकेदार ढंग से सबका स्वागत भी करते हैं और इस जगह की महत्ता को भी बताते हैं। तो आइए इनसे ही पूछते हैं कि इस नालंदा खंडा की क्या महत्ता है, आप बताइए। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय जो है सर पूरे विश्व को ज्ञान बांटा है नालंदा, है ना। यहाँ सभी जगह से लोग यहाँ आते थे पढ़ने, ये ज्ञान का भूमि है ना। तो नालंदा का अर्थ बताया जाता है कमल का फूल, यानी लोटस फ्लावर, यानी नॉलेज। नालंदा दो शब्दों का मिल से बना है, नालम जोड़ दा। नालम से होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दाम मतलब देने वाला, यानी ज्ञान देने वाले को इस जगह को नालंदा कहा जाता था। उस समय नालंदा था जो ज्ञान में डूबा था। नालंदा विश्वविद्यालय में बताया जाता है 4 गेट था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 गेट पर 4 द्वारपाल रहता था। द्वारपाल में चपरासी, जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था पहले चपरासी इंटरव्यू लिया करता था, मुफ्ती टीचर। चारों में जरूरी था, अगर 3 में पास करा, 1 में फेल करा तो लौट के चले जाते थे। अब पास होने के बाद 200 गाँव के दान आता था, यहाँ फ्री शिक्षा दिया जाता था, कोई खर्च नहीं, निःशुल्क, है ना। ये क्लास में बताइए, पढ़ाई के स्थान, पढ़ाई का। हाँ। तो अब हमें ये मंदिर की ओर ले जा रहे हैं, तो आइए आप भी हमारे साथ ही मंदिर की ओर प्रस्थान होइए और देखिए कि क्या क्या अनोखी चीज़ है, हमारे लिए क्या क्या सीखने को है। तो आइए हम सीखते हैं, घूमते भी हैं, जो कि एक मनोरंजन का हिस्सा है, और सीखते भी हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया। हम इतिहास से सदैव सीखते हैं। तो आज इस खंडहर नुमा स्थान से सीखते हैं, जहाँ हजारों सैलानियाँ प्रतिदिन आते हैं और यहाँ से काफ़ी कुछ सीख के जाते हैं, क्योंकि बिहार शिक्षा की भूमि रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसे समय में 606 सेंचुरी से 12 सेंचुरी तक चला है। पूरे विश्व में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता था। एक मंदिर है, सारा सेम है, और वहाँ एक खजूर का पेड़, उसमें 8 वोट डाले, दोनों चीज़ दिखा दें। आज बिहार को हम जिस किसी भी नाम से जानते हों, लेकिन एक समय था कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बिहार जाना जाता था। उसी के प्रतीक यह नालंदा का खंडहर, जहाँ की महान विश्वविद्यालय हुआ करता था। बेशक सब कुछ आज खंडहर के रूप में ही है, पर हमें सबक सिखाता है, एक चुनौती देता है कि क्या हम पुनः बिहार को उस जगह पर अवस्थित कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है हम सब युवा वर्ग अपने शक्ति से, अपने कला कौशल से बिहार को पुनः विश्व में एक शिक्षा गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आइए आज हम इसी दिशा में कार्य करते हैं। उससे पहले यहाँ के बारे में जानते हैं, तो हमारे साथ ये गाइड है चौकोर जो वाला बताएंगे। जितना भी देख रहे हैं सर, चौकोर वाला ये सब ध्यान करने की जगह था, मेडिटेशन। और गोल वाला राउंड जो देख रहे हैं, उस समय जो स्टूडेंट टीचर जो अध्ययन काल में गुजर जाते थे, उसका डेड बॉडी उसका घर पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए उस समय यातायात का कोई सुविधा नहीं था। उसको जला के घड़ा में रख कर को समाधि हो गया, है ना। ये सब करकट वाला जितना भी देख रहे हैं सारा मंदिर था, मंदिर को चैत्या कहा जाता था ना। तो चलिए अगले वाला हम मंदिर हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो आज हम नालंदा खंडहर के उस प्रमुख बिंदु जो केंद्रीय स्थान है, उस स्थान पर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ एक शिक्षाविद, स्वयं शिक्षाविद रहे गाइड के रूप में, जो हमारे साथ हमें सहयोग कर रहे हैं। यह बताएंगे कि जो मुख्य स्तूप है, मुख्य स्तूप, इसकी क्या, इससे जुड़ी क्या कहानियां हैं, क्या इतिहास है। तो आइए आप हम इनसे ही सुनते हैं। स्तूप जो देखते हैं बुक वगैरह में, टीवी वगैरह में इतिहास का पन्ना में देखते हैं, इसी का चित्र रहता है ना, है ना। तो नालंदा का पहचान है। ये क्या चीज़ था, जब नालंदा जब आए थे भगवान बुद्ध, तो उसमें यूनिवर्सिटी नहीं था, मैंगो गार्डन था, है ना, आम का बगीचा था। तो 2 लोकल शिष्य चुने, एक का नाम था सारीपुत्र, एक का नाम था महामुगला। दोनों नालंदा जिले के रहने वाले थे। तो महामुगला जब बौद्ध धर्म प्रचार कर रहे थे तो उनका मृत्यु हो गया। साची, अभी 200 रुपये वाला नोट निकाला है भारत सरकार ने, उस नोट पर देखिएगा साची का, साची पड़ता है मध्य प्रदेश, है ना, भोपाल में। अब बड़ा वाला जो सारीपुत्रा का समाधि है, सारीपुत्रा का माँ का नाम था रूपसाई, पिता का नाम था भगनत। ये स्तूपा सम्राट अशोक ने बनाया था, जो कलिंग युद्ध लड़ाई किया था ना। जब कलिंग अंतिम लड़ाई हुआ तो फिर उसके बाद बौद्ध धर्म में शामिल हो गया। तो कलिंग अशोक सम्राट पूरे भारत में 84 स्तूप का निर्माण किया। अशोक सम्राट का एक पुत्र, एक पुत्री का नाम था महेंद्र, एक का नाम था संमित्रा, जो दोनों बौद्ध प्रचार करने के लिए श्रीलंका से गया था। अशोक सम्राट के माता का नाम था सुभद्रागी, पिता का नाम था बिंदुसार,
अब अशोक सम्राट के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो अशोक सम्राट का 3 पुत्र 2 पुत्री था। तो बड़ पुत्र महेंद्र, एक संमित्रा, है ना, बौद्ध धर्म में शामिल हो गया, है ना। वही बौद्ध प्रचार करने के लिए श्रीलंका तक गया था, है ना। महेंद्र एक संमित्रा। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। हाँ, इस पता है, यही सारी पुत्रा का स्तूप है, यही ये स्तूपा सम्राट अशोक ने बनाया था, है ना। मंदिर है, पहले ये बना, उसके बाद 1000 साल के बाद ही नहीं। और यहाँ हमने सुना है कि शूटिंग भी हुआ है जॉनी मेरा नाम, जहाँ की देवानंद हेमा मालिनी उस समय 22 साल की हुआ करती थी और देवानंद साहब 47 साल के होते थे इसी प्रीमिसेस में। और कहा जाता है कि जॉनी मेरा नाम का 60% शूटिंग इसी जगह पर हुआ था। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, देवानंद हेमा मालिनी का गाना था ना। गाना का बोल था, ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी, कभी खफा न होना, इस तरह से था और बड़े ही मशहूर हुआ था अपने समय में। यह गाना बेशक 60 के आसपास है, लेकिन आज भी हम सबों के जुबान पर ये बिल्कुल बोलती है उसी गाना की मधुरता। और जब हम उस गाना को सुनते हैं तो बिहार की जो खुशबू है, यहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है, वो हमें और तरोताज़ा बना देती है। तो आइए हम आपको भी दिखाते हैं कि वह क्या क्या खासियत है जो कि बिहार क्यों प्रतिष्ठित था और आज भी बिहार एक विशेष स्थान क्यों रखता है। तो आइए हम दिखाते हैं कि बिहार में आज भी विश्व गुरु बनने की वह क्षमता, छिपी हुई क्षमता, पोटेंशियल है। अब हम जवानों में ज़रूरत है उसे उभारने का, ताकि पूरे भारतवर्ष को एक विश्व गुरु के रूप में हम बना सकें, स्थापित कर सकें। अपनी जो धरोहर है, पुरानी धरोहर, इसे पूरे विश्व के पटल पर रख सकें। बताइए। एक खजूर का पेड़ है सर, इसमें देखिए 8 डाले, 8 शाखाएं। ये प्राकृतिक आदमी है ना, प्राकृतिक लौटा। ये सब गोल वाला जितना भी देख रहे हैं सब समाधि स्थल है। चौकोर वाला सब मेडिटेशन। ये सब करकट वाला जितना भी देख रहे हैं, लाल लाल जो रेड रेड जो करकट लगा हुआ, ये सारा मंदिर था। तो आइए एक मंदिर हम लोग देख लेते हैं। तो यह आप देख पा रहे हैं, यह प्राचीन मंदिर जहाँ लोग न कि सिर्फ ध्यान और योग किया करते थे, अपने परमात्मा को भी याद करते थे ताकि वो आध्यात्मिक बने रह सकें। तो यह जो अध्यात्म का गुण है, हमने जो सीखा है, यह बड़ा ही प्राचीन है और ज़रूरत है इसे बनाए रखने का। यहाँ देखिए भगवान बुद्ध का प्रतिमा है ना। ये बताया जाता है कि 5 फीट का मूर्ति रहा करता था। अंदर वाला जो देख रहे हैं ईंटा, इसका सपोर्ट है, ऊपर मिट्टी का लवारा लगा हुआ है ना। खुदाई भी नष्ट हो गया। ये लाइन जितना भी देख रहे हैं सारा मंदिर हो गया, सारा मंदिर एक ही जैसा। यहाँ से जो भी खुदाई करके जो मूर्ति वगैरह जो निकला है, सब म्यूजियम संग्रहालय में चला गया। भगवान बुद्ध का माँ का नाम था महामाया, पिता का नाम था सुदोधन, बुद्ध भगवान का पत्नी का नाम था जसुद्राना, बुद्ध भगवान का पुत्र का नाम था राव, बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था लुम्नी, उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, है ना। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु में। मगर उसका 7वें दिन उसका माँ एक्सपायर कर जाती है, मगर उसका लालन पोषण करता है सतीली माँ। सतीली माँ का नाम था प्रजापति। भगवान बुद्ध को फादर को सुदोधन को बोला था कि आपका पुत्र आगे जाके सन्यासी बने। सुदोधन बड़ा चिंता में पड़ गया, भाई कि हम राजा, हमारा पुत्र क्यों सन्यासी बनेगा। उसको राजमहल में उसको निकलने की इजाज़त नहीं दिया। उसको कम उम्र में भी शादी कर दिया। 16 वर्ष की उम्र में कुछ प्रांत के बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिसको नाम रखा है राव। भगवान बुद्ध एक दिन सैर करने के लिए निकले। रास्ते में विभिन्न प्रकार के दिखे, बूढ़ा व्यक्ति, मरा हुआ सन्यासी, बीमारी, वो देख के आश्चर्य हो गए। वही रात को चुपके से निकल पड़े। तो सबसे पहले पहुँचे वैशाली। वैशाली में उनका प्रथम गुरु मिला अलार कलाम, दर्शन साकर शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद राजगीर आए, उसके बाद नालंदा आए, उसके बाद उस समय राजगीर आए तो उसमें राजा था बिम्बिसार। बिम्बिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, उसमें मगध की राजधानी राजगीर था ना। उसके बाद चले गए गया, निरंजना नदी गया ना, फल्गु नदी पड़ता है, वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे वहाँ उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला उपदेश दें सारनाथ।
उसके बाद पाली भाषा में उसके बाद कुशीनगर उनका मृत्यु हो जाता है 400 इधर से ऐसे जा सकते हैं? हाँ आज से हाँ, इधर जा सकते हैं? 483 ईसा पूर्व। तो ठीक है सर, हम लोग का हो गया।